welcome back to our channel, The Authentic Indians. Welcome back to another vlog. So this vlog is going to be a little different from all our vlogs. आपने हमारे पहले के vlogs भी देखे होंगे. Recently, a lot of festivals were going on, so we were making vlogs related to festivities, celebrations, Diwali celebrations and other things. बट ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा हटके होने वाला है. जितने भी इवेंट्स में हम आप लोगों से मिले थे तो सब लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या आप लोग घर में मूव हो चुके हो, आर यू गाइस फाइनली सेटल्ड और नॉट. सो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी वी आर फाइनली सेटल इन द हाउस. तो मुझे वहीं से ये आइडिया आया, थोड़ा सा कोकी आइडिया है. वी वांटेड टू शो यू गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज इन इंडिया एंड हाउसेज इन बेल्जियम. सुनने में लगता है मतलब लाइक यू नो नॉर्मली हमने ये चीजें सोची नहीं होती हैं. तो आज मैं वो सारी चीजें बताऊंगी जो हम इंडियन घरों में नहीं होती हैं बट बेल्जियम के घरों में होती हैं और बहुत अलग तरीके से होती है. मे बी वो बाहर से सेम दिखता हो बट वो अंदर से कुछ और ही होता है. तो गाइज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता है जो 3 काम आपको हमेशा ही हम करने के लिए बोलते हैं और आप लोग करते नहीं है, तो इस बार मैं चाहूंगी वो काम आप लोग प्लीज 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 करिए. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द ऑथेंटिक इंडियन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. गाइज अब मैं आपको ना एक पहला डिफरेंस या पहली यूनिक और या पहली वियर्ड चीज बताने वाली हूँ. आप कंसिडर कर लेना वो क्या है. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अभी अपनी किचन में खड़ी हूँ एंड इंडिया में भी किचन मोस्टली ऐसी ही दिखती है बट इसमें एक अलग चीज है. क्या आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? ऑफ कोर्स नहीं किया होगा क्योंकि हमने भी कभी इवन हमें तो 1 साल लग गया था पता लगने में. तो जो आप ये देख रहे हैं दिस इज नॉट मार्बल गाइज. ये यहाँ पे मार्बल का नहीं बनता है. हमारी स्लैब्स मार्बल की नहीं है. ये कुछ मटेरियल होता है यहाँ के लोग जो यूज करते हैं. इवन हमें भी क्लियरली नहीं पता है कि क्या मटेरियल एग्जैक्टली होता है. इट इज मिक्सचर ऑफ वुड एंड प्लास्टिक. तो ये कुछ प्लास्टिक की शीट होती है जो ये ऊपर चिपका देते हैं. स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग में कोई कमी नहीं है, मतलब इट इज स्टिल सॉलिड. बट एक बार क्या हुआ था, मैं आपको एक स्मॉल सा इंसिडेंट बताऊंगी. हमें पता कैसे चला था वरना हमें पता ही नहीं था. तो मैंने खाना बनाया था, खाना बहुत गरम गरम था, कढ़ाई बहुत गरम गरम थी. तो हमारे यहाँ मार्बल्स पे नॉर्मली मम्मा रख देती है कि भाई 2 सेकंड के लिए. तो मैंने 2 सेकंड के लिए रखा और मैंने उठा के जैसे ही वापस गैस पे देखा तो मैंने देखा कि स्लैब पे बर्न का निशान था, मतलब स्लैब जल चुकी थी. तो मैंने सोचा कि मार्बल कैसे जल सकता है, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल. तो फिर मैंने कुछ अपने फ्रेंड से पूछा बेल्जियम में, देवर लाइक वो मार्बल नहीं है बहन, वो कुछ और ही है. इस मटेरियल पे हम कुछ भी बहुत ज्यादा हॉट नहीं रख सकते हैं. तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पे वो कोस्टर्स लाते हैं जिनके ऊपर हम अपने गर्म बर्तन रख सकते हैं. बट नॉर्मली यहाँ पे स्लैब पे कुछ भी टू हॉट नहीं रख सकते. इफ यू आर मूविंग टू बेल्जियम और आपको भी ऐसा ही घर मिलता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप कुछ गर्म ना रखें और मेरी तरह अपनी स्लैब ना जलाएं. आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मार्बल क्या मिलता ही नहीं है वहाँ पे. पर ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे मार्बल भी मिलता है. हमने कुछ घरों में मार्बल भी देखा है बट मार्बल इज वेरी 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 कॉस्टली. एंड व्हेन आई से वेरी वेरी कॉस्टली इट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कॉस्टली. अगर ये आपको 500 यूरो का मिल रहा है तो वो 2500 यूरो का मिलेगा. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल. तो इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कि लोग लगवाते ही नहीं है. नॉर्मली स्ट्रॉन्ग में कोई कमी नहीं है, जैसे मैंने बताया दिस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग. बट आप इस पे कोई बहुत ज्यादा गर्म चीज नहीं रख सकते, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है. बट ये यहाँ पे लोग यही कैजुअली यही लगाते हैं. नॉर्मली सबके घरों में आपको यही मिलेगा. तो एक ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाहती थी. दिस वाज द वियर्ड थिंग व्हिच आई फाउंड इन बेल्जियम. अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिक चीज के बारे में जो कि इंडियन घरों में नहीं होती है. तो वो है हमारा इंडक्शन गैस. तो नॉर्मली हमने देखा है कि इंडियन घरों में इंडक्शन गैसेस नहीं होती है. हमारे वो गैस वाले चूल्हे होते हैं इंडिया में. इंडक्शन मैंने अपनी लाइफ में एक ही बार ही देखा था. वो फिलिप्स का जो 1000 रुपए का आता था वो हमने यूज किया था. बट मेरे को कभी भी नहीं पता था कि तुम उसको एज अ प्रॉपर गैस यूज कर सकते हो. तो जब मैं यहाँ पे मूव हुई तो मेरे को सारे फ्लैट बर्तन खरीदने पड़े क्योंकि यहाँ पे वो राउंड शेप बर्तन चलते ही नहीं है भाई इंडक्शन पे. इवन मेरा तवा भी फ्लैट है. तो अगर आप लोग भी इंडिया से आ रहे हो तो प्लीज यहाँ पे गोल बर्तन मत लाना, फ्लैट बर्तन लाना. अब आप लोग सोच रहे होगे कि गैस क्या होती नहीं है बेल्जियम में. नहीं, गैस भी होती है. कुछ पुराने घर हैं या जो अपार्टमेंट जो पहले के बने हुए हैं वहाँ पे अभी भी गैस की पाइपलाइन है. हम इवन हमारे पास भी ऑप्शन था गैस वाले चूल्हे लगवाने का पर हमने नहीं लगवाया क्योंकि गैस आई थिंक कॉस्टली भी होती है. दिस वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी आपको अगर आप ओवरव्यू करेंगे तो आपको सस्ती पड़ती है रेदर देन गैस. तो वहां पे आप अपनी कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हो और खाना तो सेम ही बनता है यार, लाइक खाने में कोई डिफरेंस नहीं है. तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में. तो आपको कुछ वियर्ड दिख रहा है मेरे बैकग्राउंड में? नहीं दिख रहा क्योंकि हैवी नहीं तो दिखेगा कैसे. तो अब जिस पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वेंटिलेशन सिस्टम. ये तो ऐसी टेक्निक है जो मैंने कभी इंडिया में सुनी नहीं थी कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है और ऐसा कुछ आपको घरों में लगवाना भी पड़ता है. तो मेरे को तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी. पर जब हम बेल्जियम के घर में मूव हुए तो हमने कुछ देखा वियर्ड सा जो मैं आपको भी दिखाती हूँ. विच इज दिस. ये है हमारे घर का वेंटिलेशन सिस्टम
और ये किस लिए लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है कि एयर फ्लो विद इन द हाउस बना रहे। अपने इंडिया में तो खिड़कियां खोल के हम सब अपना एयर फ्लो खुद ही घुमा लेते हैं। नॉर्मली हमारे घर में किचन वगैरह में और चिमनी होती है, एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं, बट यहाँ पे एंटायरली डिफरेंट सिस्टम होता है। ये पूरा पाइपलाइंस के थ्रू होता है और एक ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा सा इक्विपमेंट लगा रखा है जो पूरे घर की वेंटिलेशन का ध्यान रखता है। इवन जैसे हम यहाँ पे बाथरूम में बहुत ज्यादा स्टीम, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी से नहाना पड़ता है तो स्टीम भी बहुत जनरेट होती है, तो ये भी ध्यान रखता है कि अगर स्टीम ज्यादा जनरेट हो रही है तो उसको वो बाहर भेजता है और बाहर की हवा अंदर लेके आता है। सो बेसिकली ये पूरे घर की एयर रोटेशन करता है। तो यही इसका काम है, जो कि मुझे टू बी ट्रू बेल्जियम होने से पहले ऐसा नहीं पता था कि ऐसी भी चीज होती है, और ये मुझे यहीं आके पता चला है। तो मेरे लिए बहुत नया, यूनिक, अलग सी चीज थी बेसिकली। गाइस अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ हमारा 4th पॉइंट, जो कि यूनिक भी है, वियर्ड भी है, सब कुछ है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वॉल है, बहुत ब्यूटीफुल सी व्हाइट कलर की वॉल है। आप सोच रहे होंगे कि अब ये दीवार में भी कुछ यूनिक बताएगी या कुछ वियर्ड बताएगी क्या? तो हाँ, एक चीज है जो थोड़ी अलग सी है, जो इंडियन घरों में नहीं होती है। आपने इंडियन घरों में, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे घरों में जो प्लास्टर होता है वो सीमेंट होता है, तो हमारी जो भी इंडिया में जितनी भी वॉल्स होती हैं वो सीमेंटेड वॉल्स होती हैं। बट गाइस बेल्जियम की जो वॉल्स है वो सीमेंटेड नहीं होती हैं। वी ऑल नो दैट। आप लोगों ने अपने घर में पीओपी देखी होगी, हमारे घरों में पीओपी होती है, फॉल सीलिंग होती है। सो दिस इज एक्चुअली पीओपी। तो ये पीओपी की लेयर है और ये सीमेंट की लेयर नहीं है, ये कॉन्क्रीट लाइक सीमेंटेड नहीं है दीवार, इस पे पीओपी लगी हुई है। तो जब भी हम ड्रिल करते हैं तो हम बहुत ध्यान से ड्रिल करते हैं ताकि वो लेयर ना बाहर आ जाए, क्योंकि ऑफकोर्स वो बहुत मोटी लेयर नहीं है, वो नॉर्मल लेयर है। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। आई विल लाइक गो 2 स्टेप्स और अब हम आगे अपने 5th पॉइंट के पास। तो आप सोच रहे होंगे थोड़ा थोड़ा मूव करके पता नहीं क्या क्या बताती जा रही है, पीछे कुछ दिखता नहीं और कुछ कुछ बता देती है। तो जो हमारा 5th पॉइंट है वो यहाँ के वेदर के हिसाब से है, जो कि बिल्कुल मुझे सही भी लगता है। जैसे कि इंडिया में बहुत गर्मी रहती है, तो हम सबके घरों में एसीज होते हैं, हर रूम में एसी होता है। तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी टेम्परेचर हमारी कंट्री में है उस हिसाब से हम अकोमोडेट करें। तो जैसे कि सबको पता है कि यूरोप में थोड़ी ठंड ज्यादा रहती है और स्पेसिफिकली बेल्जियम ठंडा रहता है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू फेब, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। बाकी मंथ्स में ओके रहता है एंड समर्स भी यहाँ की अच्छी होती है। बट जब बहुत ज्यादा विंटर्स होती है तो यहाँ के लोगों को हीटर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम्स लगे होते हैं, जो कि इंडियन घरों में हीटिंग सिस्टम नहीं होते हैं। हमारे घर में बेसिकली रेडिएटर नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि ये नए हिसाब से बना हुआ है, ये नए डिजाइन से बना हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, पुरानी टेक्नोलॉजी जाती रहती है। तो इस घर में हमने एक्चुअल में फ्लोर हीटिंग करा रखी है। तो हमारे फ्लोर के नीचे गर्म पानी की पाइप्स जा रही हैं। तो अगर हम हीटिंग सिस्टम ऑन करेंगे तो उससे हमारा पूरा घर जो है वो वार्म हो जाएगा, और वही वार्म फर्स्ट फ्लोर पे भी जाती है। तो इसको फ्लोर हीटिंग बोलते हैं, जो हमने अपने घर में करवाई हुई है। तो जो नए घर होते हैं उनमें फ्लोर हीटिंग होती है, जो पुराने घर होते हैं उनमें आप रेडिएटर्स देखेंगे वो ऐसे व्हाइट कलर के बॉक्सेस होते हैं और वो हर रूम में लगे होते हैं। आप उनको ऑन ऑफ करके अपने रूम को वार्म कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सिस्टम है, ये छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये पूरे घर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, कंट्रोल नहीं करता है बट ये रिकॉर्ड करता है पूरे घर का टेम्परेचर। सो इस डिवाइस में ये दिखाता है कि अभी करंटली हमारे घर के अंदर कितना टेम्परेचर है। तो अगर मैं अभी देखूँ तो ये 21 डिग्रीज दिखा रहा है, विच इज एप्ट टेम्परेचर, मतलब लाइक बहुत कोजी रहता है 21 डिग्रीज में। तो हमें घर के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। और बाहर हमारे घर के बाहर सेंसर्स लगे हुए हैं, इसी डिवाइस के सेंसर्स हैं वो। तो अगर बाहर टेम्परेचर 4 डिग्रीज या 3 डिग्रीज से नीचे जाता है, वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो जैसे कि अभी हमने 5 डिग्री सेट कर रखा है, तो अगर बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे जाएगा तो हमारा हीटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा एंड देन इट विल मेक श्योर कि जो घर का टेम्परेचर है वो 20-21 के पास ही रहे। वो भी हमारे ऊपर है कि हम सेट कर सकते हैं कि 18 डिग्रीज रहे, 16 रहे या 20 रहे या 24 रहे। तो आई होप आपको भी ये पॉइंट वैलिड लगा हो। दिस वाज आवर पॉइंट 5 और अब हम चलते हैं अपने पॉइंट 6 की तरफ। गाइस घर के अंदर के मैं आपको मोस्टली 5 डिफरेंसेस बता चुकी हूँ, तो अब हम बात करेंगे अपने 6th डिफरेंस के बारे में, जो कि है आउटर फसाड की ब्रिक्स। तो यहाँ पे नॉर्मली आउटर साइड पे ब्रिक्स ही लगाई जाती हैं। यश आपको हमारे पड़ोसियों का घर भी दिखा सकते हैं, उनका भी सेम ही है, उनके यहाँ पे भी आउटर फसाड पे ब्रिक्स ही लगी हुई हैं। तो यहाँ पे बाहर सीमेंट करके पेंट करने का रिवाज नहीं है, यहाँ पे नॉर्मली ब्रिक्स ही लगाई जाती हैं बाहर, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि तुम्हें पेंट नहीं करवाना पड़ता बार बार एंड देन यू सेव मनी एज वेल। और ये ऐसे की ऐसे रहेंगी 10-15 साल, तो इनको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे जो अंदर ब्रिक्स होती हैं वो अलग होती हैं और बाहर की ब्रिक्स अलग होती हैं। तो गाइज ये था हमारा 6 पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने 7 पॉइंट की तरफ। तो गाइज अब हम बात करेंगे अपने पॉइंट 7 के बारे में।
बहुत सही चीज़ है कि मुझे ये घर में अपना ये स्पॉट हमें अपने घर में दिख गया है, जिससे मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जो कि मैंने आपको पॉइंट 6 में भी बताया था। तो पॉइंट 6 में जैसे कि मैंने आपको आउटर फसाड की ब्रिक्स दिखाई थी, आउटर जो हमारा फसाड होता है उसकी ब्रिक्स जो है वो डार्क शेड की थी, और मैं आपको बोल रही थी कि इनर ब्रिक्स भी होती हैं यहाँ पे, और जो इनर ब्रिक्स होती हैं वो कुछ ऐसी सी दिखती हैं, और ये जो इनकी जो ब्रिक है वो इतनी बड़ी होती है साइज में, तो इंडिया की तो इसमें 4-5 ईंटें आ जाए तो 4-5 ईंटों के बराबर एक ब्रिक होती है। तो ये हमारी अंदर की ब्रिक्स होती हैं और एक हमारी बाहर की ब्रिक्स होती हैं, और उसके बीच में जो है ये लोग इंसुलेशन लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का मटेरियल है इसको इंसुलेशन बोला जाता है, और ये हमारे पूरे घर में लगी हुई है। तो एक जो पूरी लेयर है हमारी दोनों ब्रिक्स के बीच में वो इस मटेरियल की है। और ये मटेरियल क्यों लगाया जाता है? बेसिकली ये जो मटेरियल है ये घर को वार्म रखने के लिए लगाया जाता है, और इससे काफ़ी एनर्जी सेविंग भी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो घर है वो एनर्जी को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एनर्जी सेविंग। और इसका एक बहुत अलग सा मुझे भी जब हमने घर बनाया तो पता चला था कि ये जितना मोटा होता है, जितनी इसकी विड्थ होती है उतनी एनर्जी सेविंग ज़्यादा होती है, जितनी इसकी विड्थ कम होती है उतनी एनर्जी सेविंग कम होती है। तो ये था हमारा 7th पॉइंट, जो कि बहुत डिफरेंट था। अपने इंडिया के घरों में कभी ये येलो कलर की फॉर्म नहीं देखी होगी, ना हमारे वहाँ पे लगती है, बट यहाँ के घरों में ये लोग लगाते हैं। और ये थोड़ी सी साउंड प्रूफिंग में भी काम आती है, मतलब घर की आवाज़ ज़्यादा बाहर ना जाए, उसमें भी ये हेल्पफुल रहती है। जो हमारा 9th पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है, वो यूनिक है, वो अच्छी चीज़ है जो कि होनी चाहिए। तो जो ये मेरे को भी अपने रेंटेड अपार्टमेंट में ही देखा था मैंने, और मैं शुरू में बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। तो जैसे कि यहाँ की जो विंडोज होती है, आप देख रहे होंगे ये हैंडल नीचे की तरफ है, तो मुझे तो यही भी लगता था कि ये हैंडल ऐसे से क्यों है। तो इनका जो हैंडल है, अगर आप इसको बीच तक मूव करेंगे तो पूरी विंडो खुल जाएगी, और अगर आप इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये विंडो टेढ़ी खुल जाएगी। तो ऊपर से हवा का जो वेंटिलेशन है वो बना रहेगा। तो ये मुझे बहुत सही चीज लगी थी, बिकॉज समटाइम यू डोंट वांट टू ओपन द होल विंडो, पूरी विंडो नहीं खोलने का मन होता, तो आप अगर यहाँ पे साइड से थोड़ी सी वैसे टेढ़ी करके विंडो खोल देते हैं तो पूरे घर में मतलब कि हवा हो जाती है, और मुझे ये चीज बहुत सही लगी थी। तो गाइस ये था हमारा पॉइंट नंबर 8, और आप चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 9, विच इज द सेकंड लास्ट पॉइंट एज वेल। तो यहाँ पे जो है वो स्विच नहीं होते हैं, ऑन ऑफ के स्विच नहीं होते हैं। आप सोचेंगे क्या ऑन ऑफ के स्विच नहीं होते? नहीं, कुछ जगह होते हैं, बट जहाँ यहाँ पे जो हमारे नॉर्मली आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको अगर दिखाएंगे तो जैसे कि यहाँ पे हमारे ये ऐसे प्लग्स होते हैं, और जब इसके अंदर आप अपना जो सॉकेट्स में जैसे ही प्लग इन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अगर आप जैसे अगर अभी तो इसमें ऑन ऑफ का सिस्टम है, बट अगर इसमें नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, और हमें कोई स्विच ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये एक बहुत मेजर डिफरेंस था कि आप सीधे ही प्लग इन करते हो और आपकी चीजें जो है वो ऑन हो जाती हैं। जैसे हमारे फोन के चार्जर्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे बटन ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर हमने उसका प्लग लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली ऑन ही है। इंडिया की तरह एक ही पूरा सॉकेट बोर्ड नहीं होता है जिसमें सॉकेट भी होगा और ऑन ऑफ के बटन भी होंगे, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो गाइज बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि हमारा स्टोर रूम है तो थोड़ा मेसी ही रहता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी का मीटर दिखेगा, वाटर का मीटर दिखेगा, और इंटरनेट का कनेक्शन दिखेगा, और बहुत सारी पाइपें दिखेंगी, जो कि नॉर्मली इंडियन घरों में हमें पाइप्स वगैरह हमें विजिबल नहीं होती हैं। सिर्फ बिजली का मीटर होता है, वो भी घर के बाहर लगा हुआ होता है, और पानी का मीटर से बाहर नीचे लगा होता है, बट घर के अंदर कोई मीटर या घर के अंदर हमें कोई पाइप्स नहीं दिखती। बट यहाँ पे जो बेल्जियम के घर होते हैं, इनमें आपको नॉर्मली यहाँ पे अंदर पाइप्स दिख जाएंगी। जैसे हमारे टेक्निकल रूम में है, कईयों के गराज होते हैं तो कईयों की गराज में होती है, बट यहाँ पे विजिबल होती है। कुछ लोग इनको कवर अप कर देते हैं, वुड के वो लगा के, पैनल्स वगैरह लगा के, वो हम भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली यहाँ पे ये सब विजिबल होता है। उस साइड भी 2 बड़ी पाइपें हैं जो आपको विजिबल होंगी। ऊपर वाले हमारे रूम्स में से भी पाइप्स जा रही थी, जो अपनी नई कबर्ड बनाई है हमने, उन कबर्ड से उन पाइपों को छुपा दिया, तो वो अब पाइप्स विजिबल नहीं है, बट नॉर्मली यहाँ पे घरों में पाइप्स दिखती हैं। मैंने जब आपको एटिक का व्यू दिखाया था तो वहाँ पे भी बहुत सारी पाइपें थी, वहाँ पे हमारा सारा वेंटिलेशन सिस्टम, गीजर का सिस्टम, सब कुछ वहाँ लगा हुआ है, तो वो वाली सारी पाइप्स भी विजिबल है। तो ये भी थोड़ी सी एक अलग चीज़ है। नॉर्मली हमें ये जो टेक्निकल चीज़ें हमें इंडियन घरों में विजिबल नहीं होती है, बट यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, और आप इनमें अगर कुछ खराब होता है तो नॉर्मली टेक्नीशियन आके इन्हीं को चेक करते हैं। तो गाइस विद दिस वी कंप्लीट आवर 10 पॉइंट्स, 10 डिफरेंसेस बिटवीन हाउसेस इन इंडिया एंड हाउसेस इन बेल्जियम। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस प्लीज, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, उसका कंटेंट सोचने में,
बहुत बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस होता है हर वीडियो के पीछे। तो आप प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया तो आप वो पॉइंट भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको कुछ और जानना है बेल्जियम से रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हम ऐसी और नई यूनिक थॉट्स के साथ वापस आते रहेंगे, यूनिक वीडियोस बनाने का ट्राई करते रहेंगे। आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।